नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, भाजपा अभी तक तय नहीं कर पाई है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जी हाँ, महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा शपथ ग्रहण की तारीख तो हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे इसके बारे में अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं एकनाथ शिंदे ने सतारा में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, चुनाव के बाद आराम करने गांव आ गया था। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। सीएम पर फैसला पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। सोमवार को सीएम का नाम तय हो जाएगा, मेरा पूरा समर्थन है। इस सवाल पर कि क्या वे बेटे श्रीकांत को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उन्होंने कहा कि इन सब पर फैसला चर्चा में होगा। गृह मंत्रालय की मांग को लेकर पूछे सवाल का शिंदे ने जवाब नहीं दिया। एक वरिष्ठ नेता भाजपा ने कहा है कि रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। इसे लेकर वरिष्ठ नेता सहमत हो गए हैं। सोमवार या मंगलवार को विधायक दल की बैठक में ऐलान होगा। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होना है। फडणवीस 2 बार सीएम रहे। शिंदे सरकार में वे डिप्टी सीएम थे। बच्चे ज्यादा होंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, स्कूल का खर्चा ज्यादा होगा, अस्पताल का खर्चा ज्यादा होगा। महंगाई पहले अधिक है, शिक्षा अधिक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत महंगी है। लेकिन एक तरफ जनसंख्या कम करने का ऐलान किया जाता है और जनसंख्या कम करने के योजनाएं चलाई जाती है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भागवत बोले कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, कम आबादी वाला समाज नष्ट हो जाता है। अब कैसे कम आबादी वाला समाज नष्ट हो जाता है और कैसे अधिक बच्चे पैदा करने वाले समाज डेवलप होते हैं, विकास करते हैं, जबकि उनकी महंगाई का खर्चा, महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं, ये किस तरह से कोई मेंटेन कर सकता है, इसके बारे में भी अवश्य आप कमेंट करें। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्यप यानी काश पटेल को एफबीआई का चीफ नामित किया है। पटेल एफबीआई के पहले भारतवंशी प्रमुख होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति के समर्थक पटेल बेहतरीन वकील होने के साथ पेशेवर जांचकर्ता भी है। पटेल एफबीआई मुख्यालय को बंद कर वहां म्यूजियम खोलने का विवादास्पद बयान दे चुके हैं। वहीं एफबीआई के खिलाफ गवर्नमेंट गैंगस्टर किताब भी लिख चुके हैं काश पटेल। पुडुचेरी के बाद शनिवार को दस्तक देने के बाद तूफान फेंगल रविवार को कमजोर पड़ गया। हालांकि इसके असर से हुई मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी जिले में 24 घंटे में 49 सेंटीमीटर बारिश हुई। यह 20 साल की सबसे अधिक बारिश है। शहरी इलाकों में पानी भरने से सेना को बुलाया गया। सेना ने 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। करीब 1000 लोगों को राहत शिविरों में भी ले जाया गया। बीसीसीआई के निवर्तमान सचिव जय शाह ने रविवार को आईसीसी का अध्यक्ष पद संभाल लिया। शाह ने आईसीसी निदेशकों व सदस्य बोर्डों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट को और आकर्षक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ईडी ने व्यवसायी राज कुंद्रा को पोर्न फिल्मों के कथित वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने रविवार को बताया कि कुंद्रा तथा कुछ अन्य को इसी हफ्ते बुलाया गया है। ईडी ने 29 नवंबर को कुंद्रा के मुंबई और यूपी के कुछ शहरों में स्थित अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे थे। पुलिस की साइबर ब्रांच ने ईवीएम की फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ कर हैक करने का दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दी शिकायत में कहा गया कि आरोपी सैयद शुजा द्वारा किया गया ईवीएम हैकिंग का दावा निराधार और झूठा है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जीडीपी भी घटती जा रही है। इसका कैसे कनेक्शन आप देखेंगे? नवंबर में जीडीपी 5.4% पर रही, जो बहुत कम है। वहीं नवंबर में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल इसी महीने से 1,82,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल नवंबर में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए था। पिछले साल से जोड़ने का क्या मतलब? लेकिन हालांकि पिछले माह के मुकाबले जीएसटी संग्रह घटा है। पिछले महीने के मुकाबले इसको नहीं बताया जाएगा, पिछले साल के मुकाबले इसको बताया जाएगा। पिछले साल कम हुआ होगा, इस साल बढ़ गया, लेकिन पिछले महीने जो बढ़ा हुआ था उससे संग्रह घटा हुआ है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए था और 1,82,000 करोड़ रुपए ये कैसे हो गया?
जो दूसरा सबसे बेहतर कलेक्शन था। अब तक सबसे बेहतर कलेक्शन अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो ये घटा कैसे? या तो कोई सामान की खरीद में कोई दिक्कत हो रही है या कोई न कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, इसीलिए जीडीपी भी 5.4% पे रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया, जिससे फरवरी में होने वाले चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बन गई है। केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये प्रतिक्रिया दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेली उतरेगी। कांग्रेस हर जगह इसी तरह से मात खाती आती है, पहले से ही उनकी बयानबाजी जारी हो जाती है और इससे पार्टी को तो नुकसान होता ही है। खुद राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे इतने प्रयासों के बावजूद भी जीती हुई पार्टियां या जीती हुई बाजियां कांग्रेस हार जाती है। हरियाणा में इसी तरह का बयान दिया गया, हरियाणा हारा गया। वहीं महाराष्ट्र में इस तरह की बयानबाजी की गई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर भी वहां महाराष्ट्र में हारी गई। अब वैसे ही दिल्ली में भी इसी तरह के बयानबाजी जारी हो गए। तो इस तरह से कैसे राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलेगी? कर्नाटक के हुबली में सिद्धारूढ़ मठ में रविवार को सालाना उत्सव लक्ष्य दीपोत्सव मनाया गया। इस उत्सव में मठ परिसर में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मिट्टी के दीपक जलाए। इसके बाद मठ में रथ यात्रा निकाली गई। रथ को श्रद्धालु ही खींचते हैं। बताया गया कि रथ को करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने खींचा। फ्रांस की पेरिस की सोन नदी में स्टैंड अप नोटिंग पैडल बोर्डिंग रेस हुई। 15 किलोमीटर की रेस में खड़े होकर ही पैडल बोर्डिंग करनी होती है। वहीं जर्मनी के हेसे प्रांत के शील्ड्स शहर के मध्य में 45 मीटर यानी 138 फीट ऊंची मोमबत्ती के आकार की ऐतिहासिक इमारत क्रिसमस कैंडल रविवार को लाल प्रकाश से जगमग हुई। लंदन के हाउसलो के 10 वर्षीय कृष अरोड़ा ने 162 का आईक्यू स्कोर हासिल कर दुनिया को चौंका दिया। आईक्यू लेवल अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग के अनुमानित आईक्यू से भी अधिक है। भारतवंशी कृष इस स्कोर के साथ दुनिया के सबसे बुद्धिमान शीर्ष 1% लोगों में शामिल हो गए। पिता मौली ने बताया कि हमने ये योग्यता 4 साल की उम्र में पहचानी थी। मां निश्चल ने बताया कि कृष ने 8 साल की उम्र में साल भर का सिलेबस पूरा कर लिया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।